और अगली खबर पटना से, जहां पर आरजेडी कार्यालय में आज समीक्षा बैठक। बताया आपको कि प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल करेंगे समीक्षा। 119 सीटों पर हार के कारणों की समीक्षा होगी। समीक्षा करने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को रिपोर्ट सौंपा जाएगा। और आज तीसरे दिन पूर्णिया प्रमंडल के प्रत्याशियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। और खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, आरजेडी को करारी शिकस्त इस बार मिली थी बिहार विधानसभा चुनाव में, और इसके बाद लगातार देखिए समीक्षाओं का दौर चल रहा है। टाल मटोल किया जा रहा है कि आखिर क्या कुछ वजह रही जो मुंह की खानी पड़ी इस बार आरजेडी को। और इस बीच प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल समीक्षा करने वाले हैं। 119 हारी हुई विधानसभा सीटों की समीक्षा करेंगे कि आखिर क्या कुछ वजह रही थी, और जिसके बाद रिपोर्ट सौंपा जाएगा लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को। जी बिल्कुल सोनल, देखिए जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं, उन नतीजों में महागठबंधन की बात करें या फिर राजद की बात करें, करारी हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद देखिए लगातार राजद के तरफ से बात करें या फिर कांग्रेस की तरफ से बात करें, गठबंधन के दोनों बड़े जो दल है उनके द्वारा समीक्षा बैठक की जा रही है। और देखिए राजद की तरफ से समीक्षा बैठक की जा रही है और 2 चरणों में समीक्षा बैठक बुलाई गई। और आज समीक्षा बैठक का तीसरा दिन है, जिसमें पूर्णिया प्रमंडल के तमाम उम्मीदवारों को, प्रत्याशियों को आज बैठक के लिए बुलाया गया है। और ये बैठक राजद के प्रदेश कार्यालय में जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनी लाल मंडल, उनके नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। और देखिए इस बैठक में मंगनी लाल मंडल के साथ ही साथ जो राजद के और भी कई जो वरिष्ठ नेता है, अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात करें या और भी कई जो उदय नारायण चौधरी हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होते हैं। और ये बैठक में आज शामिल होंगे और तमाम पूर्णिया प्रमंडल के जो प्रत्याशी होंगे उन प्रत्याशियों से फीडबैक लिया जाएगा। आखिर राजद कोशिश में है कि जो हार जहां पे चूक हुई है उस चूक को तलाशने में जुटी हुई कि आखिर इतना कम सीटों पर पार्टी कैसे सिमट गई, 25 सीटों पर ही पार्टी कैसे सिमट गई। हार का जो वजह है वो टटोलने में राजद पूरी तरीके से लगी हुई है। इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में एक समीक्षा बैठक की गई थी और अब प्रमंडल वाइज समीक्षा बैठक की जा रही है। देखिए पहले दिन का जो बैठक था वो मगध प्रमंडल का था और दूसरे दिन का जो बैठक था वो सारण प्रमंडल का था। और आज तीसरा दिन है और आज पूर्णिया प्रमंडल का बैठक बुलाया गया है। और इस बैठक में प्रत्याशियों से फीडबैक लिया जाएगा, बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर प्रखंड अध्यक्ष, पार्टी के जिला अध्यक्ष, साथ ही साथ जो गठबंधन, जो महागठबंधन के जो सहयोगी दल थे उनका कितना सहयोग मिला, इन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं फोकस किया जा रहा है। और किसने पार्टी के अंदर भीतर घात किया, उन लोगों को भी चिन्हित करने के लिए ये जो बैठक है, ये जो प्रत्याशियों की जो समीक्षा बैठक है वो बुलाई गई। और कहीं ना कहीं अब जो रिपोर्ट होगा वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को सौंपा जाएगा। और उसके बाद लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव कुछ बड़ा फैसला आरजेडी को लेकर ले सकते हैं, जो भी जिन लोगों ने भी पार्टी के अंदर भीतर घात किया। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब टिकट बंटवारा हो रहा था उस दौरान भी कई ऐसे प्रत्याशी थे जिनको टिकट नहीं मिलने की वजह से प्रत्याशी काफी नाराज थे। बिल्कुल। और देखिए कई लोग ऐसे भी थे रोहित, जो आरोप ये जरूर लगा रहे थे कि पैसे देकर के इस बार टिकट लिए गए हैं। और कांग्रेस पर भी यही आरोप था, आरजेडी पर भी यही आरोप था। बीते दिनों की तस्वीरें हमने देखी जहां पर दिल्ली में कांग्रेस अगर बात करें तो बैठक कर रही थी और उस दौरान बिहार विधानसभा चुनाव में इस तरह की हार क्यों हुई इसकी समीक्षा की जा रही थी। हालांकि 2 ऐसे कार्यकर्ता थे, जो 2 ऐसे प्रत्याशी थे जो कि आपस में ही लड़ गए। उनका एक प्रत्याशी का कहना था कि बाहरियों को कांग्रेस में इस बार काफी ज्यादा जगह दी गई है, जिसके कारण हार का सामना करना पड़ा है। यानी कि कांग्रेस के भीतर ही आपस में ही कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अगर हम बात करें आरजेडी भी की, आरजेडी के भी अंदर ऐसे ही कुछ भीतरघात चल रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए कल कांग्रेस की समीक्षा बैठक कल दिल्ली में हुई थी और उस बैठक में जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम हो या फिर बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी है कृष्णा अल्लावरू, साथ ही साथ सांसद पप्पू यादव, सीएलपी लीडर शकील अहमद खान, तमाम जो बड़े नेता थे बिहार के वो कल बैठक में शामिल थे। और देखिए उस बैठक में जो कांग्रेस है वो इस बैठक की समीक्षा कर रही है कि आखिर 61 सीटों पर चुनाव लड़े, सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें ही जीत पाए। इन तमाम चीजों की समीक्षा में कांग्रेस लगी हुई है।
और वही देखिए जहां एक तरफ जिस तरीके से नतीजे हैं, उस नतीजे की बात कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। लगातार जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को लेकर या फिर जो प्रभारी है कृष्णा अल्लावरू को लेकर कांग्रेसियों के द्वारा लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है। जो बिहार कांग्रेस के नेता है या फिर कार्यकर्ता है, लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और कल भी समीक्षा बैठक में ये खबर निकलकर सामने आई कि वहां पर भी कल दो जो कांग्रेसी थे, बिहार के रहने वाले जो प्रत्याशी थे, वो कल आपस में ही भिड़ गए और बात गोली मारने तक पहुंच गई। देखिए वैशाली से जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे संजीव कुमार वो थे, और जो सांसद पप्पू यादव के करीबी है पूर्णिया से आते हैं जितेंद्र यादव, दोनों के बीच नोकझोंक हुई और नोकझोंक में बात गोली मारने तक पहुंच गई थी। हालांकि जब ये देखिए कहीं ना कहीं अब जो हलचल निकल करके सामने आ रही है, अब जो कयास लगाए जा रहे हैं, साफ तौर पर ये जरूर दर्शाया जा सकता है तस्वीरों के माध्यम से कि एनडीए में जितनी एकता थी, इंडिया गठबंधन में उतनी एकता नहीं रही और अभी भी वही सब कुछ चलता आ रहा है। शायद यही मुख्य वजह रही होगी उनके हार की, जिसकी समीक्षा अब लगातार की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां, तमाम अपडेट्स के लिए रोहित। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।